पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भीतर की बात देख रहे हैं आप। देखिए, 28 तारीख के बाद से ही लगातार बिहार के नेताओं की दिल्ली में बैठकों का दौर जो है शुरू हो गया था। आपने देखा कि 28 तारीख के पहले और 28 तारीख के बाद भी बिहार बीजेपी से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिहार से इतर दिल्ली में बैठक करने लगे। और आज खबर यह भी आ रही है कि सम्राट चौधरी को एक बार फिर से दिल्ली तलब कर लिया गया है। देखिए, जब से नई सरकार बनी है तब से उहापोह की स्थिति इस सरकार में भी देखने को मिल रहा है। कल जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया कि मंत्रिमंडल के विस्तार की देरी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह में शपथ होता है और शाम को विभागों का बंटवारा हो जाता है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिए कि निर्दलीय जो लोग हैं, निर्दलीय जो विधायक हैं, उनको मनमाना मंत्रिमंडल मिल जा रहा है, लेकिन हमने जो 4 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई है उसको मनमाना विभाग नहीं मिल रहा है। हमको तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन हमने ठुकरा दिया। लेकिन हम एनडीए में हैं और नरेंद्र मोदी के साथ है। तो देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स, जो प्रेशर पॉलिटिक्स आज से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में रहते हुए कर रहे थे। हमारे संपादक बराबर बोलते हैं कि नीतीश कुमार पावर बैलेंसिंग का खेल खेलते हैं। तो अब नीतीश कुमार के देखा देखी बिहार के जो तमाम पॉलिटिकल नेता हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार की ही देखा देखी पावर बैलेंसिंग का जो खेल है वो बिहार में शुरू हो गया है। इधर चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं एनडीए गठबंधन से, मुंह फुलाए हुए हैं। एक तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कही जा रही थी, उसमें शामिल नहीं हुए, सरकार में शामिल नहीं हुए और कहीं ना कहीं वो सहज नहीं दिख रहे हैं। पारस लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। अभी उन्होंने संसदीय दल के अध्यक्ष को बदल दिया, पूरी टीम बना दी। तो देखिए, एनडीए में जो स्थिति थी, कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं एनडीए के लिए वो मुद्दा नहीं है और तमाम विषय पर बातचीत हो गया है, सब कुछ फाइनल हो गया है। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं कि एनडीए में भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इसी विषय से आधारित है और सबसे पहले विषय हम समझा देना चाहते हैं आपको। बीजेपी का सरेंडर, नहीं चली नीतीश के आगे हेकड़ी। उधर लालू वाला ऑफर अभी भी खुला, खेला होगा। सीधे बाबा के पास चलते हैं भीतर की बात में और समझते हैं कि आखिर बार बार ये खेला होने की बात तेजस्वी यादव भी कहते हैं और पूरा बिहार कहीं ना कहीं फिर से असमंजस की स्थिति में है। बाबा, खेला होगा? देखिए, खेला होगा एक ऐसा शब्द है ना जी, जिसको लेकर के पिछले 3-4 सालों से जी इस देश की राजनीति जो है उथल पुथल, और जैसे ही खेला शब्द आता है जी तो सीधे नजर आने लगता है कि कुछ राजनीतिक उथल पुथल जरूर जी जी है। बाबा, एक तरफ जहाँ हमें याद आता है जी कि हम लोग जब बच्चे थे तो खेला का मतलब होता था फील्ड में जाकर के खेलना, जी जी बाबा, लेकिन अब खेला का मतलब सीधे राजनीति से जोड़ लिया जाता है। जी और खेला होगा, जी ये हम आखिर कहने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? जी तो इसके पीछे कुछ कारण है। जी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपने आप को एनडीए की तरफ शिफ्ट किया जी तो 2-3 बातें बहुत नहीं बोल रहे थे, करीब कई सप्ताह से वो चुप्पी जी साधे जी थे। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा भी कि हम तो कुछ दिन तक बंद कर दिए थे हम बिल्कुल। लोग से बात करना। तो सरकार बदलने के बाद उन्होंने जी। सबसे पहली बात जो कही जी वो कहा कि मेरा किया हुआ था, मेरा क्रेडिट ले रहा था, जी जी बाबा, हम पर दबाव बना रहा था, जी जी ये सारी बातें उन्होंने कही। जी लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मुझे याद आ रही है बात, उन्होंने कहा है, जी जी और तेजस्वी यादव जिस तरह से सरकार उनकी चली जाने के बाद भी संयमित होकर के जिस तरह से वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जी जी आपने देखा होगा कोई भी अभ्रंश शब्द, अनर्गल प्रलाप बिल्कुल, और इस पर किसी भी तरह का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है जिस रिएक्शन को बिहार की जनता कहे कि ये लालू वाली राजद है। जी बिल्कुल, लालू की राजद से तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं कोशिश की है जी राजद को निकालने का। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा भी है जी बाबा, कि तेजस्वी यादव को अगर बेहतर करना है, राजनीति में रहना है, तो लालू के मतलब आवरण से, उनके साये से बाहर निकलना होगा। इसका मतलब आप समझिए, ये बहुत बड़ा मतलब है जी। और ये मतलब इसलिए ज्यादा प्रासंगिक हो गया है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये सभी अभी उधेड़ बुन में लग गए हैं।
नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने के बाद एक नई राजनीतिक व्यवस्था पनपने लगी है जी। और ये व्यवस्था जो कल तक कंफर्टेबल दिख रही थी एनडीए, आज मुश्किलों का सामना कर बिल्कुल असहज हो रही है। ऐसी स्थिति में आपने नीतीश को भी देखा होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पावर गेम खेलना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। और आपको याद होगा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहते हैं पावर सेंटर, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने फिर से अपने पास पावर सेंटर रख लिया है। आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात उन्होंने अब तक कुछ नहीं उस पर कहा जी, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में असहजता भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे दिख रही है। बिल्कुल। मैं जब खबर शुरू कर रहा था तो मैं देख रहा था ट्विटर पे एक खबर चल रही है जी। किसी चैनल ने उस खबर को प्रमुखता से रखा है, सम्राट चौधरी का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कुर्मी राज आएगा जी, अब कुशवाहा राज आएगा जी, अब कोयरी राज आएगा। ये आप समझ रहे हैं ना कहाँ जा रही है जी बाबा। कल तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी बदनाम क्यों थे? यादव राज के कारण। अब कोयरी राज आएगा और एक कोयरी को कोई छू देगा बवाल हो जाएगा। बवाल इसे बवाल नहीं होते, साफ खुल करके मंच से बोल रहे हैं। बात ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, एक निजी चैनल के शब्द हैं जिसको उन्होंने कहा है, उसको कोट किया है। खैर इन सारी बातों से हम आगे निकलते हैं जी। हम लगातार पिछले 24 घंटे से ये खबर कर रहे हैं। आपको भी याद होगा मैंने पूरा लिस्ट पढ़ा था जी, इसमें एक विभाग को लेकर के मैंने कहा था कि ये संशय है और वो था गृह विभाग को लेकर के मैंने कहा था कि नीतीश कुमार देना नहीं चाहेंगे जी, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक विभाग जो है वित्त, जिसकी मैंने बताया भी था कि 5 तारीख को विधानसभा का विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला था। इसको लेकर के वित्तीय जितने भी है अनुशासन है और वित्तीय प्रबंधन जो है वो सारा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया था कि किस तरह से इस बार का बजट आएगा। इसके चलते मैंने कहा था कि यह संभव नहीं लगता है कि विजय कुमार चौधरी से ले लिया जाए, लेकिन जो लिस्ट सामने नजर आ रही है उसमें वित्त विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के पास पहले भी वित्त विभाग रहा है। आपने देखा होगा कि जब तारकिशोर प्रसाद थे, रेणु देवी थी, तब भी उनके पास था। अधिक बार तो सुशील मोदी थे, तब भी उनके पास था। वित्त विभाग उनके पास ही रहा है। इस बार वित्त विभाग जब आए, वो इससे पहले भी वित्त विभाग आपने देखा होगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास था 2015 में जब आए थे महागठबंधन के साथ। लेकिन इस बार शायद नीतीश कुमार को लगा कि वित्त प्रबंधन जैसा कोई चेहरा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने खेमे में रख लिया, फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए वित्त विभाग दे दिया। लेकिन हम ये बात नहीं करने आए हैं, हम बात करने आए हैं कि भाजपा ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया जी। बिल्कुल, कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं और सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा के जो बयान आ रहे हैं उन बयानों में कहीं ना कहीं एक टीस जरूर दिख रही है। बिल्कुल, दोनों उप मुख्यमंत्री तो बन गए हैं लेकिन कांटों का ताज है जी। सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी के लिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बन गए। जैसे आपको याद होगा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री तक ही सीमित होकर आ गए। अब जबकि ये सब कुछ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल अब खुल करके सामने आ गई है और राष्ट्रीय जनता दल का जो चेहरा है वो एक बात तो साफ कह रहा है, वो कह रहा है कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें राष्ट्रीय जनता दल का अपर हैंड है जी। बिल्कुल, उस अपर हैंड में है क्या कि जो कल तक 28 तारीख से पहले एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पास जो 40 सीटें बिहार की थी, आज वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है जी। संपादक नमन मिश्रा जी आज भी उनकी टीम पूरी निकली है टूर में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने। उस दरमियान और उनके जाने से पहले उन्होंने एक खबर भी किया था कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो साफ बता रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का अपर हैंड है और इस बार जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो राष्ट्रीय जनता दल तय करेगी। सीटें लेकर के रखी हुई हैं। कब आते हैं चिराग पासवान, उनके लिए सीट सुरक्षित है। कब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके लिए सीट सुरक्षित है। जीतन राम मांझी के साथ क्या होगा, जो बयान दे चुके हैं कि मेरे लिए ये है, आपने कोट भी किया शुरुआत में। इसके बाद मुकेश सहनी का क्या होगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से देखी और समझी जा रही हैं। अब इसमें आप समझ लीजिए कि कहां कहां अपर हैंड है इंडिया गठबंधन का और नीतीश कुमार का। इसमें सीधी सी बात नजर आ रही है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से दबाव बनाने में सक्षम हो रहे हैं,
सरेंडर करा दिया है भारतीय जनता पार्टी का। आगे हो सकता है 12 तारीख को जो बहुमत साबित हो जाए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपना रुख और रवैया चेंज करे, ये अलग बात है। लेकिन सारी हैकड़ी जितनी भी बातें की जा रही थी, सम्राट चौधरी का बयान आप सुन रहे थे ना, विजय सिन्हा का बयान सुन रहे थे ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी का बयान सुन रहे थे ना, कोई भी नीतीश कुमार के सामने आज खड़ा है क्या? कोई नहीं। सारे लोगों ने अपना पूरा लाइन ही चेंज कर दिया है, उस पटरी पर चलना ही नहीं जिस पर रेल चलती है। पूरा संपादक नमन मिश्रा से बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि बाकी की जगहों पर तो सब चीज चल जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो हवाई जहाज को सड़क पर उतारा जा सकता है जहां गाड़ियां चलती हैं, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है, लेकिन रेल के पटरी पर रेल के सिवा कुछ नहीं चल सकता है। नीतीश कुमार वही रेल है और कहीं ना कहीं इंजन का काम एक बार फिर से लालू प्रसाद कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो बातें जीतन राम मांझी ने कही है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, वर्तमान जो सरकार है उसके आंकड़े तो आपको पता है 128 के आंकड़े हैं, उसमें से अगर जीतन राम मांझी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको अगर उनका हक हिसाब मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे वो? अगर 4 को लेकर के हट जाते हैं तो उनके पास ऑफर क्या है? आपने कांग्रेस का ऑफर सुना होगा, आइए ना हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, ये सारे दरवाजे खुले हैं। अच्छा, मतलब 10 हाथ उनका घी में। बिल्कुल, आप सिंपल सी बात समझिए, अभी राज्यसभा का 6 सीट खाली हुआ है, बिहार से 6 सीट है। इस 6 सीट में अगर वो दबाव बना दे कि मैं आपके साथ समर्थन करने के लिए तैयार हूं, मुझे राज्यसभा का एक सीट दे दीजिए, मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। इससे पहले भी लालू प्रसाद ने उनको दिया है, उनके बेटे को एमएलसी लालू प्रसाद ने ही बनाया था। दूसरी तरफ अगर वो ये कह दें कि भाई एमएलसी का सीट खाली हो रहा है उसमें से भी हमको एक सीट चाहिए, वो भी मिल जाएगा। मंत्रिमंडल में जो वो कह रहे हैं कि दो सीट हमको चाहिए, 2 मंत्री हमारे चाहिए, वो भी मिल जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीतन राम मांझी यदि चाहें तो विधानसभा के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ये सारी संभावनाएं खुली हुई हैं और ये ऑफर यूं ही नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नील डाउन हो रही है। हम कई बार बता चुके हैं, आपको याद भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी वो बकरी है जो खूंटा से नीतीश कुमार खोल भी देते हैं तो चल उड़ करके आ करके अपने उस रसोई में अपना गर्दन फंसा करके अब खूंटा में बंध जाती है। बिल्कुल वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी चाहे दुनिया भ्रमण कर ले, मोर वाली हाल है। मोर जितना भी सुंदर नाच ले, लेकिन जब उसका अपने पैर पर नजर पड़ता है तो उसकी सारी खुशी जो है ना वो काफूर हो जाती है। वही हाल है कि पूरे दुनिया घूम करके आई है और बिहार में आते ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बकरी की तरह उसके खूंटे पे बंधी रहती है और ये बात एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने अपना ऑफर अभी भी खोल के रखा है। अच्छा। और इस बदली हुई जो राजद है इसका स्वरूप आप देख रहे होंगे, डिफेंसिव। आज मैं बता रहा हूँ सागर, आज भी मैं बात कर रहा था, एक प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के अब्बास वहीं पर मौजूद थे, तो अंदर मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, तो मैंने पूछा, उनका जवाब बड़ा ही शालीन था। उन्होंने हमसे ही कहा कि आप लोग भ्रम में हैं। मैंने कहा कि मेरा भ्रम जरा दूर कर दीजिए, आप लोग तो नीतीश कुमार के खूंटे पे बंधे हुए थे, बिल्कुल तस्वीरें आपकी नहीं छप रही थी, आपके विभाग में आप ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कर रहे थे, उस पर नीतीश कुमार छापा मार दे रहे थे, जांच कमेटी बैठा रहे थे, तो आप लोग कब स्वतंत्र हुए? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो बातें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी कहती है जब एक साथ रहती है तो, कि मैं बिहार के विकास के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने रॉ में होते तो आज ये परिस्थितियां नहीं होती। तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ जो सरकार चलाई है और जिस तरह से उन्होंने अपने जुबान पे ताला लगा के रखा है, अपनी पार्टी को संयमित रखा है, ये भी एक बड़ी बात है। और वर्तमान परिस्थितियों में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट से पहले जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल संयमित है, अंदर ही अंदर तूफान की कहीं ना कहीं आहट आ रही है। अच्छा, बड़ा तूफान आने की ये आहट है। बिल्कुल। तो चलिए, भीतर की बात में आपने समझ लिया, बाबा ने आपको पूरी तरह से अंदर की बात बता दी कि आखिर ऐसी कौन सी वो रणनीति है जिसपे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने सरेंडर तो कर दिया है। विभागों का बंटवारा जिस प्रकार से हुआ है उससे तो देखने से यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो चुकी है। लेकिन इस बीच फ्लोर टेस्ट का जो मामला है वो फंसा हुआ है और फ्लोर टेस्ट के दिन कुछ बड़ा खेला हो सकता है। राजद लगातार कुछ बड़े जुगत में है। जैसे ही हमें कुछ और भी अपडेट्स मिलेंगे हम आप तक शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।